दोस्तों स्वागत है आपका चार्ट ऑफ द वीक के एक और एपिसोड में। इस वीडियो में मैं आपके साथ दो ऐसे खूबसूरत ब्रेकआउट स्टॉक्स की चर्चा करने वाला हूं जो आपका दिल जीत लेंगे। इनमें से एक स्टॉक ने दोस्तों 10 साल की रेंज का ब्रेकआउट दिया है, वहीं जो दूसरा स्टॉक है उसने 5 साल का ब्रेकआउट दिया है और इस स्टॉक के अंदर एंट्री मिल रही है ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम एज वेल। अगर आप सच में ट्रेडिंग से कुछ बड़ा करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और एक चीज कहूंगा, चार्ट ऑफ द वीक के एक भी एपिसोड को मिस नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। दोस्तों ये है निफ्टी का चार्ट ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। आप में से 90% लोग एक सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि जब आप चार्ट को ओपन करते हो आप तरह तरह के कैंडल स्टिक पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश करते हो। देखिए दोस्तों, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को रट्टा नहीं मारना है, जबकि आपको बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को डिटेल में समझना है। एक बहुत ही सटीक तरीका बताता हूं जिससे आपको आनंद आ जाएगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप निफ्टी में ऑब्जर्व करिए कि ये जो रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस से ये वाला जो फॉल आया था, इस फॉल में मार्केट को कितना समय लगा, तो आप देख पाओगे करीबन 5 महीने लग गए मार्केट को इतना बड़ा फॉल देने के लिए। और अगेंस्ट दैट मार्केट ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि सवा महीने के अंदर ये सारे के सारे फॉल को कवर कर दिया और अब ब्रेकआउट लेवल्स पर सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो बायर्स है दे आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन दी सेलर। नॉट जस्ट दैट, ये हमें ये भी बताता है कि मार्केट के अंदर जो सेलिंग हुई थी इट वाज वीक। और क्या आप जानते हो, ब्रेकआउट के बाद जब लगातार 3 हफ्ते के लिए मार्केट इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था तो मार्केट आपसे क्या कहना चाहता है? वेल, इट इज क्लियरली टेलिंग यू कि मार्केट ने इस ब्रेकआउट को एक्सेप्ट कर दिया है, बायर्स सस्टेन कर रहे हैं, अक्यूमुलेट कर रहे हैं एंड नाउ दे आर रेडी टू हिट अ न्यू ऑल टाइम हाई। बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है। जब आप थोड़ा सा जूम आउट करोगे तो आपको समझ में आएगा नीचे की तरफ सेलर्स बहुत ही बुरा फंसे पड़े हैं और जब ये ब्रेकआउट हुआ है यहां पे जो जो लोग सेल किए थे इन सब के स्टॉप लॉस कटने वाले हैं और मार्केट में इस कंसोलिडेशन रेंज के ऊपर अब आपको 1300 पॉइंट की रैली मिलने वाली है। एंड वंस द ऑल टाइम हाई इज ब्रोकन, मार्केट फिर से यहां पे कंसोलिडेट करके एक बड़ी रैली देने की ताकत रखता है। और इसी थीसिस के ऊपर मैं लाया हूं आपके लिए 2 स्टॉक्स। बट बिफोर दैट वी विल आल्सो हैव अ लुक एट बैंक निफ्टी। दोस्तों मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊं उसके पहले निवेदन करता हूं, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 55,700 के ऊपर जब बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही थी तब मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी में तबाही होने वाली है, इज द तबाही लोडिंग। अब जाके आप निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन करिए तो आपको पता लगेगा कि यार जय भाई क्या बवाल चीज बताई आपने। यहां पे देखिए, जब ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ ना, फिर से लॉजिक बहुत सेम है। मार्केट क्या किया, इधर अपने आप को होल्ड कर रहा है। होल्ड कर रहा है इसका मतलब क्या है, जो ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल है, बायर्स अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं। नॉट जस्ट सस्टेनिंग, वो अक्यूमुलेट कर रहे हैं और उसके बाद मार्केट में आती है ये बड़ा मोमेंटम। इसलिए कहता हूं प्राइस को समझो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को रट्टा मत मारो। ठीक है, इसी लर्निंग के साथ अब हम चर्चा करेंगे स्टॉक्स के बारे में। अगर आपको इन स्टॉक्स के चार्ट्स चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे ऑन द टेलीग्राम चैनल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये चार्ट ऑफ द वीक नहीं, चार्ट ऑफ द मंथ है। एक बार कैंडल को देखो, लुक एट दिस मैसिव कैंडल शोइंग मी द स्ट्रेंथ ऑफ द बायर। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर 2015 का हाई टूटा है। ये 2015 का हाई इसके पहले एक दफा टेस्ट हो चुका था। नीचे की तरफ स्पाइक्स देखिए ऑन द ग्रीन बार्स, द वॉल्यूम इज इंचिंग हायर। ये भी हमें एक स्ट्रॉन्ग साइन देता है कि यहां पे एक्चुअल बाइंग हो रही है। कैंडल धोखा दे सकती है लेकिन वॉल्यूम जो है ना दोस्तों वो कभी धोखा नहीं दे सकती है। अब हम जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। क्या हमें वीकली टाइम फ्रेम पर किसी भी प्रकार की एंट्री दिख रही है? दोस्तों यहां पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक ब्रेकआउट आया। लुक एट द वॉल्यूम, इतनी मैसिव वॉल्यूम बार बनी है। उसके बाद मार्केट के अंदर एक पुलबैक जरूर आया, लेकिन क्या वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये स्ट्रक्चर हमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है? ऑब्वियसली नो। तो अब हम हमारी एंट्री के लिए एटलीस्ट फॉर द स्विंग ट्रेडिंग पर्पस हम जाएंगे ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक बहुत ही अच्छा बुल फ्लैग पैटर्न जो है वो इस स्टॉक के अंदर बन रहा है। और अगर आप इस स्टॉक की हिस्ट्री देखें तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मार्केट ऊपर जाता है, कंसोलिडेट करता है, ऊपर जाता है, कंसोलिडेट करता है, ऊपर जाता है, कंसोलिडेट करता है। तो इसी तरह का पैटर्न इस स्टॉक में आगे जाके भी फॉलो हो सकता है। अगर आप में क्षमता है इस स्टॉक को 4, 5, 6 महीने तक ट्रैक करने की तो एक चीज का ध्यान रहे,
द ब्रेकआउट ऑन मंथली टाइम फ्रेम इज टेलिंग मी कि ये लंबी अवधि का घोड़ा है। इसमें आप इंट्राडे खेलोगे, स्विंग खेलोगे, इससे अच्छा पोजिशनल खेलना चाहिए। यहां पे किसी भी प्रकार की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। मैं आपको ऐसे बेहतरीन चार्ट शेयर कर रहा हूं जिससे मुझे प्यार हो गया भाई, ठीक है ना। अब द नेक्स्ट स्टॉक is again a beautiful one. This is the chart of SRF on a weekly time frame. सबसे पहले स्टॉक की हिस्ट्री देखो। 500 के लेवल से ये स्टॉक रैली लगाता है करीबन 3000 की, यानी कि 6 गुना रिटर्न्स। लेकिन इस रैली के बाद ऐसा क्या होता है कि ये स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है एंड लगभग 4 से लेके 5 साल तक इस स्टॉक में कोई मूव नहीं आती है। रिमेंबर वन थिंग, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो वो कभी भी इस तरह नहीं जाएगा। उसे थोड़ा कंसोलिडेट करके, थोड़ा रुक के, बायर्स को अक्यूमुलेट करके ऊपर जाना होगा। और जब भी किसी स्टॉक के अंदर इतना भारी कंसोलिडेशन आता है, इन दैट केस अंडरस्टैंड कि बड़े बड़े प्लेयर्स इस स्टॉक को इस लेवल्स के ऊपर कंसोलिडेट कर रहे थे। जब आप और जूम इन करते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि इस ब्रेकआउट स्टॉक की क्वालिटी बहुत प्यारी है। मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट हुआ ऐसे लताड़ के ऊपर चला गया। ये भाई साहब कितना अच्छा, कितना प्यारा कंसोलिडेट कर रहे हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, मैंने आपसे क्या कहा था, अगर ब्रेकआउट के बाद कोई स्टॉक ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो ब्रेकआउट है वो पास हो चुका है, बायर्स स्टॉक को और अक्यूमुलेट कर रहे हैं। ये स्टॉक हमने देखा वीकली टाइम फ्रेम में। अब हम क्या करेंगे, सारी चीजें क्लियर करते, लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम। क्या हमें कोई एंट्री दिख रही है? दोस्तों देखिए तो सही, देखिए तो सही, ये रेजिस्टेंस कितनी दफा टेस्ट हुआ, मल्टीपल टाइम्स। ब्रेकआउट आया, 3 डोजी कैंडल बन चुकी है, इसका मतलब मार्केट ने एक हेल्दी पुल बैक भी दे दिया है। दोस्तों पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए तो ये स्टॉक को आपने अपने रडार पे रखना ही है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में भी हमें यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक को अपने रडार पे रखिए, बिकॉज दीज आर द स्टॉक्स दैट यू आर सपोज टू फोकस ऑन। और मैं आपको एक गारंटी देता हूं, अगर आप इस सीरीज से हर वेडनेसडे को जुड़े रहोगे ना, तो ये कमाल कमाल स्टॉक्स मिलेंगे आपको। नॉट जस्ट दैट, आपको ट्रेडिंग का जो देखने का नजरिया है ना दोस्तों बदल जाएगा। आप समझ जाओगे कि जो पैसा बनना है ना, जो पैसा बनना है भाई, वो बनता है पोजिशनल ट्रेडिंग से। दोस्तों मैंने मेरे पिछले चार्ट ऑफ द वीक एपिसोड में कहा था कि अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो इस भारती एयरटेल के एपिसोड को देखो। इतना क्रेजी है भाई, मैंने कहा था कि ये स्टॉक ऐसा, इसमें मैं बार बार पैसा अक्यूमुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, राइट। इस स्टॉक की चर्चा हमने की थी 500 के लेवल के ऊपर, 800 के ऊपर भी डिस्कस किया। अब आप देखिए भारती एयरटेल कहाँ ट्रेड कर रहा है। दोस्तों याद रहे ये एक लार्ज कैप स्टॉक है जिसने 2000 करीबन 1900 का हाई मारा है। 5 गुना रिटर्न, 4 गुना रिटर्न, इस तरह के ऑसम रिटर्न्स आपको मिलते हैं जब आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो। अपने माइंडसेट को चेंज करो, मेक श्योर कि आप धीरे धीरे ऑप्शंस ट्रेडिंग के जो माया जाल है उससे बाहर निकल के आप पोजिशनल ट्रेडिंग को एक चांस दे रहे हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग में जब आप सिर्फ हाई प्रोबेबल पैटर्न्स को ट्रेड करते हो, जब आप हायर टाइम फ्रेम ट्रेडिंग करते हो, तब जाके तो पैसा बनता है ना। हर दिन बाय सेल, हर दिन बाय सेल, हर दिन बाय सेल, एकदम गलत बात। एनी विच वेज, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा आपसे निवेदन है, कृपया करके आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश कर लीजिए, और आपके कोई भी क्वेरीज हो, मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा दोस्तों, व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट करो। एंड रिमेंबर, सिर्फ आपने अपनी ट्रेडिंग नॉलेज को स्टॉक्स में अप्लाई नहीं करना है, क्रिप्टो करिए, फॉरेक्स करिए, और आपको टेलीग्राम चैनल के ढेरों एग्जाम्पल दिख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। इस अपॉर्चुनिटी को भी आपने मिस नहीं करना है। जय भाई के यहाँ पे आप एक ही सेटअप से हर मार्केट को ट्रेड कर पाओगे। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।